हेलो बच्चों, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। विज्ञान की ओर क्लास 6 का ये चैप्टर है 15, स्वच्छता की ओर बढ़ता कदम, स्टेप्स टुवार्ड्स क्लीनिंग। आइए हमारे साथ इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर करते हैं। पहला प्रश्न देखिए। प्रश्न है, लाल केचुए किस प्रकार के कचरे को कंपोस्ट में परिवर्तित नहीं करते हैं? तो हम लोग जानते हैं कि खेतों में केचुए होते हैं जो मिट्टी को उर्वरित करते हैं। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। लाल केचुए निम्न कचरे को कंपोस्ट में परिवर्तित नहीं करते। कौन कौन? प्लास्टिक के थैले, यदि प्लास्टिक है उसे अपघटित नहीं करते हैं। टीन, बोतलें, कांच, एल्युमिनियम, फाइल, टूटी चूड़ियाँ, इन सभी चीज़ों को अपघटित नहीं करते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं लाल केचुए का यहाँ पर डायग्राम है जो लाल कलर का होता है, जो मिट्टी को उर्वरित करता है, जो करीब 30 दिनों में अपनी संख्या दोगुनी बढ़ा लेता है। आइए दूसरे प्रश्न की ओर। प्रश्न है, क्या आपने अपने कंपोस्ट गड्ढे में लाल केचुओं के अतिरिक्त किसी अन्य चीज़ को भी देखा है? यदि हाँ, तो उनका नाम जानने का प्रयास कीजिए, उनका चित्र भी बनाइए। तो इसका उत्तर होगा, कंपोस्ट गड्ढे में कभी कभी हमें कीट, कृमि, कीटाणु, मकड़ी आदि दिखाई पड़ते हैं। यहाँ अन्य सूक्ष्म जीव भी होते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि लाल केचुए का यह डायग्राम है। तीसरा प्रश्न देखिए। प्रश्न है, घर में बचे हुए भोजन का आप क्या करते हैं? जब हमारे घरों में भोजन बच जाता है तो हम उसे संरक्षित करके दोबारा खाते हैं, पुनः इस्तेमाल करते हैं। और यदि वो दूषित हो जाता है तो हम क्या करते हैं, किसी कंपोस्ट गड्ढे में डाल देते हैं ताकि मिट्टी के लिए उर्वरा उत्पन्न कर सके। ठीक है। और हम इसका उत्तर देखते हैं। घर में बचे हुए भोजन को उचित रूप से संरक्षित रखते हैं, इसलिए ताकि उसमें कीड़ा मकोड़ा न लगे, कोई चींटी न घुसे और वह खराब न हो, और पुनः उपयोग करते हैं, उस भोजन को दोबारा ग्रहण करते हैं। इसे अन्य खाद्य के साथ तैयार करके इस्तेमाल करते हैं। साथ ही दूषित भोजन को कंपोस्ट गड्ढे में डाल देते हैं। जो भोजन घरों में दूषित हो जाता है, खराब हो जाता है, उसे हम कंपोस्ट गड्ढे में डाल देते हैं। चौथा प्रश्न देखिए। प्रश्न है, यदि आपको एवं आपके मित्रों को किसी पार्टी में प्लास्टिक की प्लेट अथवा केले के पत्ते में खाने का विकल्प दिया जाए तो आप क्या चुनेंगे और क्यों? आप किसी पार्टी में गए हैं तो आपको प्लास्टिक का प्लेट दिया जाता है खाने को, अथवा केले का पत्ता दिया जाता है खाने का लिए। ठीक है, तो आप किसका चयन करेंगे? यदि हम प्लास्टिक का उपयोग करते हैं तो पर्यावरण को बहुत ही क्षति पहुंचेगा, क्योंकि यह मिट्टी में कंपोस्ट नहीं होता है। जबकि केले का पत्ता, इसे जानवर भी खा सकता है, मिट्टी में लाल केचुए भी खा सकते हैं और ये कंपोस्ट हो जाते हैं। इसलिए हम ये प्लास्टिक का प्लेट का प्रयोग नहीं करेंगे, हम प्रयोग करेंगे केले के पत्ते का। उत्तर देखिए। हम केले के पत्तों पर खाना चाहेंगे क्योंकि केले के पत्तों को कंपोस्ट में बदला जा सकता है, परंतु प्लास्टिक की प्लेट को कंपोस्ट में नहीं बदला जा सकता है। इसलिए हम किसका चुनाव करेंगे? केले के पत्ते का। पांचवा प्रश्न देखिए। प्रश्न है, प्लास्टिक हमारे लिए वरदान या अभिशाप? तर्क सहित व्याख्या कीजिए। प्लास्टिक हमारे लिए वरदान है या अभिशापित है? तो इसका उत्तर देखिए एक एक करके। प्लास्टिक वरदान के रूप में भी है और अभिशाप के रूप में। हम सबसे पहले जानेंगे कि प्लास्टिक वरदान के रूप में है कैसे। तो यह है तापरोधक होना। प्लास्टिक तापरोधक होता है। यदि प्लास्टिक के पन्नी में यदि गर्म वस्तु को रख दें तो ये हमेशा गर्म ही रहेगा, और ठंडा वस्तु को रख दें तो ठंडा रहता है। ये प्लास्टिक तापरोधक होता है।
फिर देखिए आवाज़ कम करना, घरों में प्लास्टिक का दीवार लगाएंगे तो ये आवाज़ को कम कर देता है। दीमक और जंग का नहीं लगना, इसमें बहुत बड़ी खासियत है कि इसमें दीमक नहीं लगता है, जंग नहीं लगता है। फिर नेक्स्ट देखिए प्लास्टिक से बने सामान काफ़ी सस्ता होना, बहुत सस्ते में मिल जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं कि वस्तुएं जिन चीज़ों में लाते हैं, यहाँ व्यक्ति देखिए प्लास्टिक का थैला है, झोला है, प्लास्टिक है, तो ये इसका उपयोग है। अब देखिए अब हम प्लास्टिक अभिशाप के रूप में इसका दुरुपयोग हम देखेंगे। प्लास्टिक के विघटन में लगभग 1000 वर्ष का समय लगना, बहुत ज़्यादा समय लग जाता है विघटित होने में, तब तक मिट्टी में यूं ही पड़ा रहता है। फिर देखिए प्लास्टिक का धरती के लिए खतरा बन जाना, बहुत तरह का विषैली गैसें और रासायनिक का बहुत ही खतरनाक रसायन उत्पन्न होता है प्लास्टिक से, इसलिए धरती के लिए खतरा है। नेक्स्ट देखिए प्लास्टिक को गर्म करने अथवा जलने पर हानिकारक गैसें मुक्त होती है, जिससे हमें बहुत सारे अनेक अनेक तरह के रोग उत्पन्न होते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि रसोई घर से निकला कचरा, देखिए कितना कचरा निकल चुका है। यहाँ पर देखिए घरों से निकला अन्य कचरा, बहुत सारे कचरा है जो बाहर निकलता है। अब हम निष्कर्ष पे चलते हैं। अतः स्पष्ट है कि प्लास्टिक का उचित एवं विवेकपूर्ण उपयोग इसे हमारे लिए वरदान बना देता है, किंतु इसका अधिक एवं अविवेकपूर्ण उपयोग इसे हमारे लिए अभिशाप बना देता है। यदि हम प्लास्टिक का बहुत कम मात्रा में और विवेकपूर्ण उचित तरीकों से उपयोग करते हैं तो प्लास्टिक हमारे लिए वरदान है, और यदि हम अंधाधुंध प्लास्टिक का उपयोग करते हैं, अविवेकपूर्ण उपयोग करते हैं, बहुत अधिक मात्रा में प्लास्टिक का उपयोग करते हैं, तो प्लास्टिक हमारे जीवन के लिए अभिशापित हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए, छठा प्रश्न है, क्या कचरे का निपटान केवल सरकार का उत्तरदायित्व है? अपने उत्तर का कारण लिखिए। तो इसका उत्तर होगा नहीं, सरकार का तो उत्तरदायित्व है ही, परंतु हम व्यक्ति का भी उत्तरदायित्व होता है कचरे के निपटाना के लिए। तो इसका उत्तर होगा कचरे का निपटारा हमारा भी उत्तरदायित्व है। सरकार का तो उत्तरदायित्व है ही, हमारा भी उत्तरदायित्व है कि कचरे का उचित निपटारा किया जाए। हमें कचरा कम निकालना चाहिए, कम निकालेंगे तो ये मिट्टी में कम कचरा जाएगा, और अगर हम ज़्यादा कचरा घरों से निकालेंगे तो बहुत ज़्यादा कचरा मिट्टी में फैल जाएगा। फेंकने से पहले हमें चीज़ों का उपयोग और पुनः उपयोग करना चाहिए। उसमें से हम देख लेंगे जो पुनः उपयोग करने लायक है उसका हम दोबारा से उपयोग कर लेंगे। हम लोग कचरों को कंपोस्ट गड्ढे में स्वयं डालना चाहिए। जो कचरा मिट्टी में अपघटित हो सकता है उसे हम स्वयं मिट्टी में डाल देंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं पहले पिक्चर में कि कचरे को ढेरियों को गड्ढे में डालना, यदि मिट्टी में डाइजेस्ट होने वाला है वस्तु तो वह मिट्टी में डाल देते हैं। देखिए फिर है कचरे को हमेशा कूड़ेदान में ही फेंकना चाहिए, यह हमारा दायित्व है। नेक्स्ट देखिए आगे है 7वां प्रश्न। प्रश्न है, क्या कचरे के निपटान से संबंधित समस्याओं को कम करना संभव है, कैसे? तो कचरे के निपटाने के लिए बहुत सारी समस्या हैं जिसे कम किया जा सकता है। सरकार के द्वारा हाथ उठाया जाए और आम पब्लिक भी, हमें भी इससे निपटाना, कचरे का निपटान करना चाहिए। तो इसका उत्तर होगा कचरे के निपटान से संबंधित समस्याओं को कम करना संभव है। तो कैसे कम करना संभव है? तो देखिए हम लोग नियमित रूप से अपने घर से कचरे को कचरे वाली गाड़ी या फिर कंपोस्ट गड्ढे में समय से डाल दें।
प्लास्टिक का उपयोग कम से कम करें, क्योंकि प्लास्टिक जल्दी डाइजेस्ट नहीं होता है। हम लोग जानते हैं कि सरकारी आदेशानुसार न्यूनतम कितना माइक्रोन का प्लास्टिक का उपयोग करते हैं, तो 40 माइक्रोन मोटाई वाली प्लास्टिक का उपयोग करते हैं। न्यूनतम 40 माइक्रोन से ऊपर ही होना चाहिए, क्योंकि इसका पुनः चक्रण किया जाता है। ठीक है, साथ ही प्लास्टिक को निःशुल्क नहीं बेचना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, 8वां प्रश्न है, क्या आपके विचार से रासायनिक उर्वरक के स्थान पर अपेक्षाकृत कंपोस्ट का उपयोग करना उत्तम है? क्यों? तो उत्तम है तो क्यों लिखना है, तो उत्तर होगा, रासायनिक उर्वरक में कई तरह के जहरीले रसायन होते हैं जो मिट्टी की उर्वरता को नष्ट कर देगा और पौधे में भी जहरीला रसायन चला जाएगा और उस पेड़ का फल मानव उपयोग करेगा तो वह जहरीला भी हो जाएगा। ठीक है, तो जहरीला रसायन उसके शरीर में प्रवेश कर जाएगा, जो कि उसे बहुत हानि पहुंचा सकता है और कई तरह की बीमारी हो सकती है। मान लिया कि कोई जहरीला पदार्थ है, उसको हम मिट्टी में डाल दिए, तो वह मिट्टी से पौधे में चला गया और पौधे को यदि मनुष्य खाया तो वह जहर मनुष्य में भी चला जाता है, जो बहुत हानिकारक होता है और अनेक तरह की बीमारियां उत्पन्न करता है। रासायनिक उर्वरक के स्थान पर अपेक्षाकृत कंपोस्ट का उपयोग करना उत्तम है, जो मिट्टी के लिए सही है और मनुष्यों के लिए भी उत्तम है। 9वां प्रश्न की ओर आते हैं। प्रश्न है, विद्यालय जाते समय रीना एवं संध्या ने 2 चोकोबार खरीदा, खाने की वस्तु खरीदा। संध्या ने इसके पेपर्स को कचरा पेटी में डाला, जिससे सड़क की सुंदरता नष्ट न हो। ठीक है, जिससे सड़क की सुंदरता नष्ट न हो। ये संध्या है जो स्वच्छता का ध्यान दिया और पेपर्स को कचरा पेटी में डाल दिया, जिससे सड़क की सुंदरता नष्ट न हो और सड़क में यूं ही फैले नहीं। जबकि रीना क्या करती है कि रीना ने अपने चोकोबार का रैपर्स सड़क पर ही फेंक दिया। संध्या ने किस मूल्य का प्रदर्शन किया? तो उसका उत्तर होगा, संध्या का कार्य स्वच्छता को दर्शाता है। संध्या ने ही रैपर्स को कचरा पेटी में डाल दिया था, इसलिए क्या हुआ कि संध्या का कार्य स्वच्छता को दर्शाता है एवं कचरा एक जगह रखना स्वच्छता की ओर बढ़ता हुआ पहला कदम है। जबकि रीना क्या करती है कि रीना चोकोबार के रैपर्स को सड़क पर ही फेंक देती है। यहाँ पर देख सकते हैं कि कचरे को हमेशा कूड़ेदान में ही फेंकना चाहिए। इस प्रकार से ये चैप्टर कंप्लीट होता है। तो विज्ञान का मैंने संपूर्ण चैप्टर का वीडियो इस YouTube चैनल पर मिल जाएगा, तो कृपया सभी वीडियो को आप देखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।